नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणामों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, यूरोप में इससे पहले हमने औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से हुआ, वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो इंग्लैंड में होने के क्या कारण थे उसे हमने पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति होने के मुख्य क्या क्या है वो कारण थे। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति के स्वरूप में उद्योगों का विकास हुआ, परिवहन और संचार के साधनों का विकास हुआ, नई नई मशीनों के आविष्कार को बल मिला, कपड़ा छपाई में जो कार्य हाथों से किया जाता था अब उस कार्य को बड़ी गहनता से मशीनों से किया जाने लगा। इसी दौरान जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार भी किया। कई तरह के परिवर्तन हमें देखने को हैं वो मिले थे। अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम व प्रभाव में हम सबसे पहले देखेंगे आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या क्या हुए थे वो अपन देखेंगे। तो आर्थिक परिणामों में सबसे पहला आता है घरेलू उद्योगों धंधों का विनाश। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पहले पूरे यूरोप में छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे जो प्रायः अपने घरों में ही चलते थे। लेकिन औद्योगिकरण के विकास के बाद घरेलू उद्योग धंधे कमज़ोर हो गए और उनकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कल कारखाने आदि स्थापित होने शुरू हो गए। औद्योगिक क्रांति का इन घरेलू उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति से पहले कारीगर लोग अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ और परंपरागत व छोटे छोटे औजार व हथियारों से वस्तुएं व सामान बनाते थे। जिस वस्तु से रुचि होती थी उसी को बनाते थे और अपना निर्वाह वो करते थे। वे लोग लगभग आत्मनिर्भर और स्वतंत्र थे। परंतु औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग धंधे ठप हो गए थे। मशीनों से जो उत्पादन होता था वह उत्पादन हाथ के उत्पादन की बजाय सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होता था। इसलिए व्यक्ति हाथ से बनी हुई वस्तुओं की जगह मशीनों से बनी हुई वस्तुओं को लेने में रुचि रखते थे। इससे कई छोटे छोटे कुटीर उद्योगों वाले कारीगर बेकार हो गए और उन्हें अपनी आजीविका के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज का कार्य शुरू करना पड़ा था। और इन छोटे कारीगरों व मजदूरों ने मजदूरी की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहर चले गए।
और जहाँ औद्योगिकरण के कारण उनको मुनाफा मिलना है वो शुरू हो गया था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम में, आर्थिक परिणामों में दूसरा था बड़े कारखानों की स्थापना। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद घरेलू उद्योग धंधों में वस्तुएं शुरू से अंत तक एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती थी। इसमें कुटीर उद्योगों ने बृहद उद्योगों का, लघु उद्योगों का रूप धारण कर लिया और उनमें काफी मोटा मुनाफा मिलने लगा और हाथ के श्रम की बजाय मशीनों से कार्य होने लगा, जिसे उस समय काफी रुचिकर मानते थे, अच्छा कार्य भी होता था। इसी कारण से मोटे मुनाफे को कमाने के लिए, बेहतर रोजगार के लिए नए नए उद्योग धंधों की, कारखानों की स्थापना है वो शुरू हो गई, जिसमें एक साथ हजारों लोगों को रोजगार मिलता था और वे काम भी कर सकते थे। और उस समय बड़े कारखाने समय की मांग के अनुसार काफी पॉपुलर है वो हुए थे। फिर इसके बाद हम देखें तो कई बड़े कारखाने केवल मजदूर लोग ही, कई बड़े कारखानों में केवल मजदूर लोग ही काम नहीं करते थे। ऐसे लोगों को भी सेवा में रख लिया जाता था जो हर समय खर्च घटाने में, प्रति व्यक्ति से अधिक काम लेने में और कारखाने में बनने वाले माल के लिए बाजार खोजने में लगे रहते थे। ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ रोजगार है वो मिलना शुरू हो गया था। बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्री पद्धति पर चलने लगे। फैक्ट्री पद्धति मतलब एक कारखाने में जो मतलब कार्य करने वाले लोगों हैं उनकी कुशलता व उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी। जैसे एक ही कारखाने में बहुत से लोगों का एक साथ काम करना और उनके बीच में कार्यों का विभाजन करना, छोटे छोटे जो श्रमिक मजदूर हैं उनके ऊपर निरीक्षकों की नियुक्ति करना, मशीनों का भाप के इंजन व यांत्रिक मशीनों से चलाना, इंजन से चलाना, शक्ति से चलाना, पूंजी का विशेष उद्योगों में फंसा रहना, श्रम के मूल्य को लेकर मालिक और मजदूर के बीच में फर्क साफ दिखता था। हालांकि इसकी स्थापना के बाद वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। मजदूर और मालिकों के बीच में झगड़े भी शुरू हुए थे, लेकिन इससे मजदूरों को रोजगार भी मिलता था और जो कारखाने वाले होते थे उनको बड़ी आय भी प्राप्त होती थी। अगला है विशेषता का विकास, अर्थात घरेलू उद्योग धंधों में जो वस्तुएं शुरू से अंत तक एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई जाती थी, परंतु कारखाना पद्धति में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। अब उस वस्तु के निर्माण में जिस कारीगर को, जिस व्यक्ति को जो उसका पार्ट बनाने में कुशलता थी, उसे केवल वही कार्य दिया जाता था। कारखानों में ऐसे बहुत से विशेषज्ञ होते थे जो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस वस्तु के पार्ट का निर्माण है वो
करते थे। जैसे एक कार में कई 100 पुर्जे होते हैं। अक्सर एक बड़ा कारखाना एक ही हिस्सा बनाता है। कुछ कारखाने स्क्रू बनाते हैं, बैटरियां बनाते हैं, कुछ कार का ढांचा बनाते हैं, कुछ टायर बनाते हैं और कुछ हैं वो इंजन बनाते हैं। अर्थात जिसको जिस कार्य का विभाजन सौंपा गया, जिसकी उसे जानकारी थी। अगला है नए नगरों का विकास। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप गांवों की जनसंख्या कम होती गई और औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ती गई, क्योंकि गांवों में जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा था उन्होंने औद्योगिक केंद्रों के आसपास अपने नए घर बनवा लिए थे। छोटे मोटे दुकानदार भी आजीविका की खोज में गांव छोड़कर शहरों में बस गए। इस प्रकार औद्योगिक केंद्रों के आसपास नए नगरों का उदय शुरू हो गया था। लीड्स, मैनचेस्टर आदि बड़े बड़े नगरों की नींव इसी क्रांति के कारण पड़ी थी। और यूरोप में ही नहीं, हमारे भारत में भी कुछ नए नगरों की नींव इसी कारण है वो पड़ी थी। अर्थात औद्योगिक क्रांति आने से नए नगरों का विकास हुआ, गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन किया और नगरों की आबादी है वो बढ़ने लगी और गांवों की आबादी है वो घटने लगी। ठीक है, फिर देखते हैं आर्थिक परिणामों में राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक विकसित देश के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपने राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण प्रदान करें और उस पर है वो नियंत्रण रखें। इस दृष्टि से अब राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा। अन्य राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं पर अधिक चुंगी लगाया जाने लगा, चुंगी कर लगाया गया, ताकि देश में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिले, ताकि देश में मुनाफा बढ़े और विदेशी देशों की वस्तुओं को है वो ज़्यादा मुनाफा है वो प्राप्त न हो सके। इससे उस देश का बाजार है वह उसी देश की वस्तुओं से है वो भरा रहे। अपने देश में उत्पादित माल को अपने ही देश में खपाना इसका मुख्य मकसद था और इससे उस देश का विकास है वो होता था। इस तरह यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों के अंदर बड़ा परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन बढ़ने लगा। इंग्लैंड में 60 साल की अवधि में लोहे के उत्पादन में 37 गुना वृद्धि हुई। कोयले के उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई और कपास के उपयोग में 40 गुना वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वृद्धि, इतना बड़ा विकास, डेवलपमेंट, ये सब इसी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े व्यापारी रहने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। इससे सरकार को भी अधिक आय प्राप्त होने लगी थी।
और इन उद्योगों पर अधिकतर पूंजीपति वर्ग का अधिकार था और पूंजीपति वर्ग अपनी शान शौकत के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक इसका उपयोग है वो कर रहे थे। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने की उत्पत्ति, असमान वितरण और एकाधिकार की प्रवृत्ति से उत्पादकों और उपभोक्ताओं का प्रत्यक्ष संबंध है वो समाप्त हो गया और उत्पादन तथा उपभोग, वस्तु के निर्माण तथा उनके उपयोग में असंतुलन होने से व्यापार चक्र में की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई। इस तरह औद्योगिक क्रांति के कई सुखद आर्थिक परिणाम हैं वो निकले थे। धन्यवाद।